अमीर बेटी का सौदा। अमीर बाप की बेटी अक्षरा को कियांश पसंद होता है, लेकिन दोनों के बीच हैसियत की दीवार खड़ी होती है। और फिर कोई नौकरी कर लो ना, क्या ये हमेशा लोहे सलाखों के बीच भागते रहते हो? इतनी मेहनत करते हो। अक्षरा, नौकरी से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की हैसियत तक पहुंचना है तो खुद का बिजनेस ही करना होगा, वरना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, ऐसे कैसे करवा देंगे? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, बस। कियांश उस बेचारी को समझाता भी तो क्या, दुनिया के रीति रिवाजों से काफ़ी दूर थी अक्षरा। भले ही बड़े बाप की बेटी, लेकिन सादगी इतनी कि क्या कहना। बेटा अक्षरा, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तैयार रहना। मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है घर के सारे नौकर चाकर को घर पर कैसे स्वागत करना है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मैं तो कियांश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। मैंने आपको बताया था ना। ये कियांश किसका बेटा है? वो स्टील वाले सिंघानिया का या वो बड़े ज्वेलरी वाले मल्होत्रा उनका? नहीं नहीं पापा, वो अपना ही काम करता है, लेकिन इस्टाब्लिश नहीं है अभी। पापा, वो आपके पास तब आएगा जब कुछ बन जाएगा। आप प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पिता को अक्षरा की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कुछ नहीं कहते, वो अक्षरा की माँ के पास जाते हैं। ये कैसे संस्कार देकर बड़ा किया है तुमने अक्षरा को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दूँ? कौन है ये कियांश? मैं जानती हूँ, बड़ा ही होनहार लड़का है, अक्षरा से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर दूँ? कोई भी उठकर आए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो मैं क्या शादी कर दूँ? कान खोलकर सुन लो, कल उसे अच्छे से तैयार कर देना। जो लड़का मैंने देखा है अक्षरा के लिए, वो करोड़पति घर का बेटा है, समझी? लाख मना करने पर भी अक्षरा को उस लड़के से मिलवाया जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए देखा था। देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन शादी तो हम दोनों को ही करनी होगी। जानती हो ना, ये बिजनेस और ये सारा कुछ। अक्षरा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो समझ जाती है कि वो लड़का भी किसी और से प्यार करता है। पिताजी, वो भी कह रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। हाँ तो करने दो ना, हमने तो नहीं रोका। तुम अपना देखो, शादी के लिए हाँ करके गया है वो। अरे लेकिन क्यों? अरे वो और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, फिर शादी क्यों कर ले? पापा, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर आप कियांश से मिले तो सही। पिता अक्षरा के कहने पर फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, पर कियांश को घर बुला लेते हैं। देखो, ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये बताओ कि शादी के बाद रखोगे कहाँ मेरी बेटी को? 2 कमरे के मकान में? नहीं सर, मैंने 2 साल के बाद पूरा प्लान कर लिया है। मैंने आयुर्वेद इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पूरा प्लान प्रिंट तैयार कर लिया है। मेरी खुद की जगह है नाना जी की, बस थोड़ा फंड का इंतज़ाम हो जाए तो काम शुरू हो जाता है। ओहो, मतलब तुम यहाँ फंड लेने आए हो? कियांश समझ जाता है कि पिता अक्षरा की शादी उससे करने के मूड में नहीं है। फंड कभी दे भी नहीं पाएंगे आप। मुझे तो बस अक्षरा चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर। मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। वो तो हर पति का फ़र्ज़ बनता है, और वो तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूंगा तो वो उसे खुश ही रखेगा। लेकिन देखो, मैं ज़्यादा बात को घुमाने या नहीं चाहता। वो बड़े घर की लड़की है, उसे कामकाज करने की आदत नहीं है, अभी वो समझ नहीं रही। लेकिन तुम तो समझो, मैं किसी भी हालत में अक्षरा की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। कियांश पिता से लाख मन्नतें करता है, लेकिन वो नहीं मानता। अक्षरा की शादी उस अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद क्या हम लोग मेरी माँ के घर चले? मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। जाओ जाओ, वैसे भी आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी जा रहा हूँ, तुम जा सकती हो। कैसी बात कर रहे हैं? अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप ऐसे कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं? अरे, मैंने तुम्हें शादी के पहले ही तो बता दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। अब प्लीज़ ये टिपिकल बीवी वाला रोना धोना मत शुरू कर देना। अक्षरा पिता के घर जाती है और वहाँ दोनों को सारी बात बता देती है।
इतना गंदा इंसान निकला, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे क्यों कराई मेरी फूल जैसी बेटी की शादी ऐसे घर में। और तो क्या हो गया, शुरू शुरू में ऐसा घर घर में होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन लोगों के हमारे साथ एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी। उन लोगों से रिश्ता बना के रखो, तभी पैसों की बारिश होगी। क्या सब समझ में आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि आज आपके सामने गिड़गिड़ाया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन आपने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो किसी और लड़की से प्यार करता है, और शादी सिर्फ समझौते के लिए की है। पापा मैं जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर नहीं रखूँगी। आपने मुझे सामान की तरह इस्तेमाल किया है। माँ अक्षरा को बहुत रोकती है, पर वो नहीं सुनती। कुछ समय बाद, अक्षरा, मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों के बीच ये शादी रह पाएगी। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा के साथ हम लोगों की जो डील चल रही है ना, वो नहीं रुकेगी। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तलाक के पेपर पे साइन कर दूँगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। कहाँ गई ये बात मेरे पिता तक नहीं पहुँचनी चाहिए। अक्षरा घर छोड़कर चली जाती है। वो एक नौकरी करती है और अपना जीवन खुद चलाती है। लेकिन एक दिन, अक्षरा, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। मुझसे? अक्षरा बॉस के कैबिन में जाती है, जहाँ सामने कियांश होता है। अरे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। थैंक्स, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी अक्षरा होगी। तभी वहाँ अक्षरा के पिता आ जाते हैं। अक्षरा, तुम्हारे बारे में मुझे माँ से पता चला। घर चलो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। कियांश, मैं यहाँ अपने कंपनी के काम से आया हूँ। तुम्हारी कंपनी की डील अगर हमें नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर तुम चाहो तो अक्षरा की शादी मैं तुमसे कराने को तैयार हूँ। बस करिए पापा, ये क्या सौदा लगा रखा है आपने? जिस कंपनी से आपकी डील हो जाए, आप अपनी बेटी की शादी उसी घर में करा देते हैं। अक्षरा कियांश से माफ़ी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी कियांश उसे रोक लेता है। रुको अक्षरा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कंपनी, ये नाम सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही तो खड़ा किया है मैंने। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अक्षरा।